नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज हम देखेंगे कि कैसे हमारी प्राचीन हिंदू पौराणिक कथाएं और आज का ये फास्ट पेस्ड डिजिटल मीडिया एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं। जरा सोचिए, हजारों साल पुरानी कहानियां अब डिजिटल अवतार में हमारे सामने आ रही हैं और लोग इन्हें कितने चाव से देख और सुन रहे हैं। तो चलिए इस डिजिटल भक्ति के सफर की शुरुआत करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन अहम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। हम शुरुआत करेंगे डिजिटल भक्ति के परिदृश्य से, फिर जानेंगे देवी सरस्वती की उत्पत्ति की कथा, दिव्य श्राप और वरदान का महत्व, लुप्त हो चुकी सरस्वती नदी का रहस्य और अंत में देखेंगे कि आज के समय में बसंत पंचमी का उत्सव कैसे मनाया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं डिजिटल भक्ति परिदृश्य की। आखिर आजकल इस मॉडर्न भक्ति कंटेंट का स्केल कितना विशाल है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 5,74,000 से भी ज्यादा व्यूज। मोहित एजुकेशन पॉइंट नाम के चैनल ने माँ सरस्वती की कथा पर सिर्फ 3 महीनों में ये विशाल दर्शक संख्या हासिल कर ली है। और ये कोई छोटी बात नहीं है, ये साफ दिखाता है कि आज के दर्शक 10 मिनट या उससे ज्यादा लंबी इन भक्ति कथाओं में कितनी गहरी दिलचस्पी रखते हैं। ये एक ऐसा फॉर्मेट है जो श्रोताओं को पूरी तरह से एक आध्यात्मिक अनुभव में बांध लेता है। और अगर हम इस पूरे इकोसिस्टम को देखें तो एक बड़ा ही शानदार ट्रेंड सामने आता है। स्क्रीन पर मौजूद ये डेटा बताता है कि लोग सिर्फ छोटे छोटे क्लिप्स नहीं देख रहे हैं, बल्कि वो 40 मिनट से लेके 2.25 घंटे तक की लंबी भक्ति कथाएं खोज कर देख रहे हैं। ये लंबी अवधि का कंटेंट, जो अक्सर 10-10 मिनट के कथा खंडों में बटा होता है, हमारी इस तेज तर्रार डिजिटल दुनिया में भी एक मंदिर जैसा सुकून और धैर्य पैदा कर रहा है। अब आते हैं देवी सरस्वती की उत्पत्ति पर। चलिए इस पूरी माइथोलॉजी को थोड़ा मैप करते हैं और देखते हैं कि कथा कैसे आगे बढ़ती है। इस कथा का नैरेटिव रोड मैप एकदम सटीक तरीके से डिजाइन किया गया है। 1.5 मिनट पर देवी की उत्पत्ति होती है और ध्यान दीजिए कि कैसे लगभग हर 10 मिनट के अंतराल पर कहानी में एक नया मोड़ आता है। जैसे लगभग 10वें मिनट पर वाहन का चुनाव, फिर 14वें मिनट पर श्राप की घटना। 10 मिनट के ये कथा खंड और टाइम स्टैम्प्स डिजिटल दर्शकों का ध्यान बांधे रखने का क्या कमाल का तरीका है ना? और ये पूरी कथा केंद्रित है माँ सरस्वती पर। सोर्स मटेरियल में दी गई ये परिभाषा बहुत ही सरलता से उनके स्वरूप को समझाती है। ये हमें याद दिलाती है कि ज्ञान, संगीत और कला की देवी का हमारे जीवन में क्या महत्व है, खासकर जब हम बसंत पंचमी जैसा पावन पर्व मना रहे होते हैं। कथा की शुरुआत बड़े ही सिस्टमैटिक तरीके से होती है। पहले चरण में माता की उत्पत्ति के बारे में बताया जाता है, जो उनके दिव्य जन्म को स्थापित करता है। और ठीक उसके बाद दूसरे चरण में उनके वाहन यानी हंस के बारे में बताया जाता है। ये दोनों चीजें मिलकर देवी की पूरी पहचान को हमारे सामने रखती हैं। लेकिन कोई भी कहानी बिना उतार चढ़ाव के दिलचस्प नहीं होती, तो हमारा अगला पड़ाव है दिव्य श्राप और वरदान, जो इन प्राचीन कथाओं में एक जबरदस्त नैरेटिव टेंशन पैदा करते हैं। यहाँ एक बहुत ही गजब का कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ कथा के 14वें मिनट पर हम देखते हैं कि खुद सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को एक भारी श्राप मिलता है, जो ईश्वरीय क्रोध और उसके परिणामों को दिखाता है। वहीं दूसरी तरफ 21वें मिनट पर एक साधारण राजा को एक बहुत बड़ा वरदान दिया जाता है। ईश्वरीय दंड और ईश्वरीय कृपा का ये बैलेंस सच में कमाल का है। इस कॉस्मिक ड्रामा से अब हम धरती की ओर लौटते हैं। बात करते हैं लुप्त हो चुकी सरस्वती नदी की, जो ईश्वरीय शक्ति का ही एक भौतिक रूप है। सोर्स मटेरियल में लगभग 29वें मिनट पर एक बड़ा ही रहस्यमयी सवाल सामने आता है। आखिर विलुप्त हो चुकी इस सरस्वती नदी का रहस्य क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो तुरंत हमारी जिज्ञासा को बढ़ा देता है कि आखिर वो कौन सी घटना थी जिसने इस पवित्र नदी को धरती से ही गायब कर दिया। ये अध्याय इस कथा में बहुत गहराई जोड़ता है। ये दिखाता है कि कैसे हमारी आध्यात्मिक मान्यताएं सीधे हमारे भौतिक भूगोल से जुड़ी हुई हैं। प्राचीन परंपराओं में अक्सर प्राकृतिक घटनाओं का इस्तेमाल ईश्वरीय शक्ति को समझाने के लिए किया जाता था, और ये लुप्त नदी का प्रसंग इसका एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। और ये सब हमें आज के समय में वापस लाता है। हमारा आखिरी हिस्सा है बसंत पंचमी का उत्सव और उससे जुड़ी हमारी आधुनिक भक्ति और अनुष्ठान। कथा सुनने के साथ साथ सोर्स मटेरियल श्रोताओं को कई तरह की गतिविधियों में भाग लेने के लिए भी प्रेरित करता है,
जैसे सरस्वती वंदना करना, सही पूजा विधि अपनाना, भक्ति गीत सुनना और सरस्वती पुराण की कथाओं से जीवन की सीख लेना। ये सभी वो ठोस तरीके हैं जिनसे आज भी इस उत्सव को पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखा ये कोट इस पूरी भावना को बड़ी ही खूबसूरती से समेटता है। इसमें कहा गया है कि ज्ञान, संगीत और कला की देवी माँ सरस्वती की दिव्य कथा की खोज करें और भक्ति के साथ बसंत पंचमी 2026 मनाने के लिए जुड़ें। असल में ये सिर्फ एक इनविटेशन नहीं है, बल्कि एक पूरी डिजिटल कम्युनिटी बनाने की एक शानदार पहल है। तो अंत में सोचने वाली बात यह है कि जब इन हजारों साल पुरानी कहानियों को 10-10 मिनट के डिजिटल चैप्टर्स में रीमिक्स किया जा रहा है, तो ये मॉडर्न एल्गोरिदम्स भविष्य में हमारी आध्यात्मिक भक्ति को कैसा रूप देंगे? क्या हमारी ये नई तकनीक प्राचीन ज्ञान को संरक्षित करने का सबसे कारगर तरीका बन चुकी है? इस दिलचस्प सवाल के साथ हम आज का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म करते हैं। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।